चलो प्रॉब्लम को क्लियरली रीड करते हैं। जोसेफ पहले सीधी रोड पर ए से बी तक जाता है, फिर वापस मुड़कर थोड़ा डिस्टेंस बैक आता है। हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस ध्यान में रखेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। अब हम पहले कॉन्सेप्ट फिक्स कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और डायरेक्शन भी मैटर करती है। सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बस यही कैच है। पार्ट ए में सिर्फ ए से बी तक का ट्रिप है। यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में ए से बी की डायरेक्शन में ही है। टाइम को सेकंड्स में ले आते हैं ताकि यूनिट मीटर्स पर सेकंड क्लीन रहे। अब एवरेज स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस 300 मीटर्स है और टाइम 150 सेकेंड्स। डिवाइड करने से 2 मीटर्स पर सेकेंड आता है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर्स टुवर्ड्स बी है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर्स पर सेकेंड ही होगा। डायरेक्शन ए से बी। अब पार्ट बी में ए से सी तक ओवरऑल जर्नी देखेंगे। जोसेफ 300 मीटर्स आगे गया, फिर 100 मीटर्स वापस आया। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस काउंट होता है, इसलिए 300 प्लस 100। टोटल टाइम में दोनों सेगमेंट्स ऐड होंगे, 150 प्लस 60 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड के लिए बस टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ए से बी 300 मीटर्स, लेकिन 100 मीटर्स वापस आने से फाइनल पोजीशन बी से 100 मीटर्स पहले हो गई, यानी ए से 200 मीटर्स टूवर्ड्स बी। फिर डिस्प्लेसमेंट ओवर द सेम टोटल टाइम कर देंगे। नोटिस स्पीड और वेलोसिटी यहाँ डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि रिटर्न ट्रिप ने डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस कर दिया। बस फाइनल आंसर्स को एक बार नीटली समराइज कर लेते हैं। पार्ट ए में स्पीड और वेलोसिटी सेम थी क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। पार्ट बी में स्पीड बढ़ी रही कंपेयर टू वेलोसिटी क्योंकि जोसेफ ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, बट नेट डिस्प्लेसमेंट कम रहा।